आज बात बुरहानपुर जिला अस्पताल के बहुचर्चित घोटाले अस्पताल कांड की है। किस तरीके से जो है पुलिस ने इसको जो है सुलझाया था और अभी भी जो कुछ पत्रकार भी इसमें गिरफ्तार हुए थे। अस्पताल के जो आरएमओ है डॉक्टर, ये भी इसमें जो है गिरफ्तार आए थे। कुछ जद में नेता भी आए थे। सर, किस तरीके से जो है आपने पहली एफआईआर की थी, कहाँ से हिंट मिली, तो कैसे कि आपने तो सुलझाया है? जिला अस्पताल जो है वो पिछले 2 साल से उसमें लगातार 2-3 मामले सामने आए थे, जिसमें अगर आप गौर करेंगे तो एक सुनील पाटिल के ऊपर स्टार्टिंग में पहले मामले कायम हुए थे, जिसके अंदर महिला प्रताड़ना के संबंध में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में फिर जो है प्रतीक नवलखे की जब बात आई तो उसके द्वारा जो नया सामान है उसको कबाड़ में बेचने का मामला उठा था। उसमें कलेक्टर की तरफ से जांच करके प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसमें एक एफआईआर भी की गई थी। और साथ साथ में एक और पहले मामला कायम हुआ था, जिसके अंदर फर्जी बिल लगाकर जो है पैसा निकालने की कोशिश की थी। तो उसी दौरान में काफ़ी हमारे पास में कुछ अननोन शिकायतें भी आई थी, जिनके द्वारा ये बताया गया था कि प्रतीक नवलखी के द्वारा एक बहुत सारे कुछ अलग अलग अकाउंट्स भी बनाए गए हुए हैं अलग अलग बैंकों में, और उसमें पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसके संबंध में कुछ एनोनिमस शिकायतों में लीड प्राप्त हुई थी, और उसी लीड को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए और फिर जब वो अकाउंट्स की छानबीन की तो ये पाया गया कि उसके अंदर एक्चुअल में काफ़ी पैसों का ट्रांजैक्शंस हुआ है। उसी जांच पर से फिर प्राइमा फेसी हम लोगों ने एक 420 का मामला कायम किया, और उसके बाद फिर जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती चली गई तो फिर सामने ये चीज़ें आई कि बहुत सारा पैसों का जो है वो गबन प्रतीक नवलखी के द्वारा, जब वो उसका आरएमओ टेन्योर रहा है तो उस टाइम पे किया गया है। और उसको परत बाय परत जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते गए तो उसमें लगभग 16 से 17 आरोपियों को हम लोगों ने प्राइमा फेसी गिरफ्तार किया है। और उसमें काफ़ी जो पत्रकार है जिन लोगों ने उसके साथ साँठ-गाँठ करके पैसा निकाला गया, कुछ जो सामाजिक लोग भी थे जिनके द्वारा उसके साथ साँठ-गाँठ करके पैसा निकाला गया, उन लोगों के भी नाम आए, उनके डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करके और उनको कोर्ट पेश किया गया। और बचे जो उनकी ऑडिट जो पिछले और भी 8-10 साल का कंप्लीट नहीं, उसमें कुछ शिकायतें मिली थी, तो उसको एक रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंपा गया कि इसमें और भी आगे जांच करके और अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा जाए। पहली गिरफ्तारी किसकी हुई थी सर इसमें? सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टार्ट जब किया था तो प्रतीक नवलखे के नामजद मुकदमा कायम करके कुछ बाबुओं को उसमें राउंड अप करना स्टार्ट किया था। और मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है तो पहली गिरफ्तारी बाबू की ही हुई थी। और उसके बाद में फिर जब उसने पूरा कच्चा चिट्टा खोलना स्टार्ट किया कि सारी नोटशीट सारे डॉक्यूमेंट्स उसने पुटअप करना स्टार्ट किए, क्योंकि वो बाबू राज के अंदर वो काफ़ी चीज़ें जो है वो उलझी हुई थी। उन्होंने काफ़ी नोटशीट्स वगैरह इधर से उधर करके रखी थी। तो जब पहला प्रहार उसके ऊपर हुआ तो फिर सारी चीज़ें सामने आने लग गई कि कहाँ कहाँ पे कौन सी नोटशीट्स जो है वो गलत तरीके से पुटअप की गई है और गलत किया गया है। किन किन आरोपियों को जो है जो फरार हो गए तो उनको भगोड़ा घोषित किया था पुलिस ने, इनामी आरोपियों को घोषित कर दिया था? इसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। जैसे भगोड़ा तो हम लोगों ने लास्ट में जब 3 आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए थे, जिसके अंदर आनंद दीक्षित, विनोद मोरे और एक व्यक्ति था गोपाल, जो पत्रकार है, देवकर, गोपाल देवकर। इन तीनों को भगोड़ा घोषित किया गया था। उनकी कुर्की की कार्यवाही भी स्टार्ट की गई थी, मगर उसके पहले ही इन तीनों ने आत्मसमर्पण करके 2 लोगों को हम पकड़ के लाए थे, एक ने आत्मसमर्पण किया था। तो इस तरीके से तीनों की गिरफ्तारी करके और कोर्ट में पेश कर दिए गए। तो ये बुरहानपुर एसपी किस तरीके से जो है अस्पताल घोटाले की इन्होंने कार्रवाई की है, हमने आपको बताया था। आप बड़ी खबरों के लिए बने रहे BN न्यूज़ साहब।